आमी पापिया और आपने देखছেন हैप्पी इंडिया। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम रखा है मैंने हवाई चोर। मैंने आपको कृष्णदेव राय और तेनालीराम की कहानी पहले भी सुनाई है। कृष्णदेव राय राजा थे और तेनालीराम विद्वान और ईमानदार सलाहकार। राजा तेनाली से बहुत स्नेह रखते थे, हर मामले में उनसे राय लेते थे। उनकी योग्यता और उपलब्धि से वो लाभान्वित होता था राज्य पूरा। पर राज्य के तमाम दरबारी तेनालीराम से जला करते थे। वो हमेशा इसी कोशिश में रहते थे कि कैसे तेनालीराम को नीचा दिखलाया जाए। ये एक सच है, जब भी कोई बहुत योग्य और बुद्धिमान होता है तो उसके सहकर्मी उससे जलते हैं। खैर, संजय सिन्हा को आज जलन की कहानी नहीं सुनानी, कहानी सुनानी है औकात की। तो कहानी ये है कि एक बार बहुत से दरबारियों ने मिलकर तेनाली के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की। इन सभी लोगों ने मिलकर राज्य में जूते सिलने वाले एक व्यक्ति को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह राजा के दरबार में आकर तेनाली की शिकायत करे और कहे कि तेनाली उसे बहुत परेशान करते हैं। जूता सिलने वाला उनके षड्यंत्र में फंस गया, शामिल हो गया और सारे दरबारी बहुत खुश हो गए कि आज तेनाली को मजा चखाया जाएगा। जूता सिलने वाला तय समय पर राजा के पास पहुंचा। राजन, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। आपके तेनाली ने मुझे बहुत पीटा और मेरे पैसे छीन लिए। राजा ने कहा, साफ साफ बताओ हुआ क्या। उस आदमी ने कहा, हुजूर, तेनाली ने आज धौंस देकर मेरी सारी कमाई छीन ली और मुझे पीटा भी है। हुजूर, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। तेनाली को दरबार में बुलाया गया। सारे दरबारी मुस्कुरा रहे थे। वैसे बता दूं कि आपके संजय सिन्हा भी माँ से ये वाली कहानी सुनते हुए मुस्कुरा रहे थे कि आज तेनाली को खूब डांट पिटेगी, आज तेनाली नहीं बचेगा, आज तेनाली को हो सकता है राज्य से ही निकाल दिया जाए। तेनाली सारा खेल समझ गए। राजा ने तेनाली से पूछा, क्या तुम इसे पहचानते हो? तेनाली ने जवाब दिया, हाँ राजन, मैं इन्हें पहचानता हूँ। राजा ने पूछा, तो क्या यह सच है कि तुमने इन्हें पीट कर धमका कर इनके सारे पैसे छीन लिए? तेनाली ने कहा, राजन, अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे, मुमकिन है मैंने ऐसा किया हो। राजा ने कहा, इसका मतलब तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो, तुम मानते हो कि ऐसा इनके साथ हुआ है, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तेनाली ने कहा, राजन, मुझे सज़ा मिलनी ही चाहिए, लेकिन मेरा अनुरोध है आप इस सज़ा का हक इन्हें दें, इस जूते सिलने वाले को। मैंने अपराध इनके साथ किया है, पैसे इनके छीने हैं, पिटाई भी इनकी ही की है, तो ये जो भी सज़ा मेरे लिए मुकर्रर करें मैं उसे खुशी से स्वीकार कर लूँगा। राजा समझ गए कि पूरे मामले में कुछ पेच है, इसीलिए तेनाली ने उन्हें सज़ा देने का अधिकार देने की बात की है। उन्होंने जूता सिलने वाले से कहा कि अपराध तुम्हारे साथ हुआ है, तुम क्या सज़ा देना चाहोगे तेनाली को? जूता सिलने वाला व्यक्ति भारी उलझन में पड़ गया कि क्या सज़ा दे। बहुत सोच विचार कर उसने कहा, महाराज, इसने मेरे 2 पैसे छीने थे, मैं चाहता हूं कि इस पर 2 पैसों का जुर्माना लगाया जाए, दंड लगाया जाए। तेनाली मुस्कुराने लगे, 2 पैसों का दंड भरे और इसके बाद सारे दरबारी उनका मुंह देखते रहे। सोचा था कि आज तेनाली को खूब खिंचाई होगी, तेनाली हम फंस जाएंगे, लेकिन तेनाली तो 2 पैसे में बच गए। जब सब चले गए तो राजा ने तेनाली से पूछा कि तुमने सज़ा देने की बात क्यों कही इन्हें? तेनाली ने कहा, महाराज, हर व्यक्ति की एक औकात होती है। जिन दरबारियों ने मेरे खिलाफ उस व्यक्ति को खड़ा किया था, उस आदमी की रोज़ की आमदनी आधा पैसे की है। उसने अपने दिमाग पर बहुत ज़ोर डालकर जितना सोच सकता था सोच लिया। उसने अपनी औकात से 4 गुना ज़्यादा की सज़ा सुना दी और खुश हो गया। यही सज़ा आप सुनाते तो फिर आप समझिए कि मुझ पर क्या बीतती है। और अब आइए आज की कहानी पर। कहानी ये है कि मेरे पास कल अपने बड़े भाई रविंद्र वाजपेयी का, जबलपुर वाले रविंद्र वाजपेयी का के नाम से एक संदेश आया कि उन्हें 4,500 रुपयों की ज़रूरत है, तुरंत बैंक में जमा करा दूं। संदेश पढ़कर मैं हंसने लगा। मुझे तेनाली के साथ हुई घटना याद आ गई। मांगने वाले ने अपने रविंद्र वाजपेयी के नाम से फ़ोटो वगैरह लगाकर उनके नाम का सहारा लिया और मांगा कितना? 4,500। इंटरनेट के सेंधबाज जो किसी की तस्वीर और नाम से नकली प्रोफाइल बना लेते हैं, उन्हें आदमी का ठीक से अध्ययन करना चाहिए। किसके नाम पर मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, इसका ध्यान नहीं रखे जाने पर तुरंत पोल खुल जाती है। यहीं पर जबलपुर के अपने बड़े भैया कमल ग्रोवर जी ने भी कहा कि
4,500 रुपये मांग कर इज़्ज़त का कबाड़ा कर दिया उसने। उनके उस कमेंट को पढ़कर बहुत देर तक हंसता रहा। खैर, ये तो मजाक की बात है। ये मजाक की बात है कि मांगने वाले ने रवि भैया की प्रोफाइल का सहारा लिया, पर मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ, आपको सावधान करना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से गिरोह घूम रहे हैं जो तरह तरह के हथकंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं, उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं। एक आध बार तो मैं भी धोखा खा चुका हूँ। एक भाई तो भाई बनकर हमसे मिल गया और उसने फिर किसी की शादी का कोई कार्ड छपवा कर हमसे न्योता भी ले गया नेक के नाम पर। उसने बहुत सारे लोगों को ठगा था। उसने बड़ा वाला इमोशनल कार्ड खेला था, उसमें कई लोग फंसे थे। उसके बाद ये तय हुआ कि कोई भी ऑनलाइन कोई पैसा मांगे तो उसे किसी तरह की मदद नहीं करनी है। मेरे पास तो एक बार एक रिश्तेदार के नाम से मेल आया था कि मलेशिया में फंस गए हैं, उनके सारे पैसे किसी ने लूट लिए हैं, प्लीज़ फलां अकाउंट में कुछ पैसे तुरंत जमा करा दिए जाएं। मैंने तुरंत रिश्तेदार को फ़ोन किया तो पता चला कि वो मलेशिया गए ही नहीं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, कथा कहानी और सारी बातों के बीच आप अपना ख्याल रखें। कोई आपसे कुछ भी मांगे, किसी के नाम पर मांगे, तो बिना संकोच जिनके नाम पर मांगा गया है उन्हें फ़ोन कर लें, उन्हें बता दें कि ऐसा हो रहा है। सच ये है कि कई लोग आजकल ऑनलाइन फ्रॉड में शामिल हैं और इस तरह से उनसे बच पाना कई बार बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। पर आपकी सावधानी इसी में है कि आप अपने आप को बचाएं और जिस तरह से किसी साइट के सहारे लोग पैसे मांग रहे हैं उनसे अपने को बचना है, क्योंकि वो कई बार आपसे रिश्ते बनाकर भी ठगते हैं। और एक बात और, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका जो पैसा है ना, वो पैसा नहीं है, वो खून पसीने की कमाई है। तो आप उसे कभी भी ऐसे ही किसी के झांसे में आकर मत गंवाइए। कोई पैसा मांगे तो आप स्पष्ट रूप से पूछ लें। तो कहानी ये है कि मांगने वाला जो होता है कई बार अपनी औकात के हिसाब से चीज़ों को मांगता है, डिमांड करता है, लेकिन जब भी ऐसा होता है तो मुझे तेनालीराम की याद आ जाती है कि कैसे उन्होंने, किन परिस्थितियों में उन्होंने खुद को बचाया था जब उनसे 2 पैसे ठगे गए थे। खैर, कहानी का जो मर्म है मुझे उम्मीद है कि एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप में आप तक पहुंच गया होगा। और अब आपको ले चलता हूं संदेशों के এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।